अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे उसका नाम है फ्रीली फॉल एक्सेलरेशन। इससे पहले स्टूडेंट्स जो ग्राफ वाले टॉपिक्स हैं वो हम इंशाल्लाह ताला जब स्कूल ऑन होगा तब हम डिस्कस करेंगे। पेज नंबर 45 के ऊपर है हमारे पास फ्रीली फॉल एक्सेलरेशन। बेटा फ्रीली फॉल एक्सेलरेशन वो होता है जो अंडर अ ग्रेविटी किसी बॉडी के अंदर मूव करता है। हम किसी बॉडी के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाते, बॉडी मूव अंडर अ नेचुरल फैक्टर दैट इज़ कॉल्ड अ ग्रेविटी। द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस अंडर अ ग्रेविटी, दैट एक्सेलरेशन इज़ कॉल्ड अ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। याद रखें जो इससे पहले हमने एक्सेलरेशन की टर्म को डिस्कस किया था स्टूडेंट, वो थी हमारे पास लीनियर एक्सेलरेशन। जो लीनियर एक्सेलरेशन होता है बेटा वो फोर्स के रिजल्टेंट की वजह से होता है और बॉडी के अंदर लीनियर एक्सेलरेशन क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। जो बॉडी अंडर अ ग्रेविटी बेटा इन्फ्लुएंस करती है या मूव करती है उसके अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है उसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं। स्टूडेंट उसकी वैल्यू जो उनसी होती है वो फिक्स होती है जो कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले ही बताया किसी भी मैग्नीट्यूड को याद रखने का मेन सोर्स या जो अच्छा तरीका होता है वो क्या होता है, उसके यूनिट को मेमोराइज़ करना, जिससे हमें पता चल जाता है ये एक्सेलरेशन, ये बॉडी की जो क्वांटिटी है उसकी नेचर क्या है, यानी कि ये एक्सेलरेशन है। ठीक है, 9.8 है, लेकिन हम पूरे 9th क्लास के अंदर और 10th क्लास के अंदर हम इसे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही क्या करेंगे, क्लेम करेंगे फॉर योर कन्वीनियंस। फर्स्ट 2 लाइन्स में आपकी डेफिनेशन है, व्हेन अ बॉडी इज़ फॉलिंग फ्रीली अंडर अ ग्रेविटी, एक्शन ऑफ ग्रेविटी दैट ऑफ द अर्थ, the acceleration acting on it is a gravitational acceleration, it is denoted by the g। यहाँ पर आप डोनेटेड का या सिंबल की हेडिंग दे देंगे बेटा। उसके बाद आप कहेंगे लिखेंगे वैल्यूज़ जो सी है इसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड हेडिंग देंगे। ठीक है, एंड 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या करेंगे आप हेडिंग दें। स्टूडेंट याद रखें हमेशा इस एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, आपकी अंडर ग्रेविटी होती है। वो जब बॉडी मूव करती है तो वो ग्रेविटी की तरफ मूव करती है। जब बॉडी ग्रेविटी की तरफ मूव करेगी बेटा याद रखें जी की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक है, और जब अगेंस्ट द ग्रेविटी होगी तो जी की वैल्यू क्या होगी, टूवर्ड्स द अर्थ मूव करेगी तो जी की वैल्यू पॉजिटिव होगी। जो अगेंस्ट द ग्रेविटी मूव करेगी यानी कि बॉडी जब अपवर्ड मूव करेगी तब जी की वैल्यू हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, यानी कि 9.8 हम क्या लेंगे, माइनस में लेंगे। और जब अंडर ग्रेविटी मूव करेगी तो जी की वैल्यू हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। याद रखें बेटा इसमें 2 केसेस होते हैं। ठीक है, उसको हम पहले डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इस चीज़ को देख लें कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है ये इक्वेशन ऑफ मोशंस के अंदर इसका क्या इन्फ्लुएंसेस होते हैं बेटा। जो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारे पास, वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ए की जगह हम जी पुट करेंगे, एस इज़ इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगी, 2 जी एस इज़ इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। यानी कि जब बॉडी अंडर अ ग्रेविटी मूव कर रही होती है तब लीनियर एक्सेलरेशन की जगह हम क्या करते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या करते हैं, पुट कर देते हैं। जो बातें आपके माइंड में होनी चाहिए फ्रीली बॉडी के एक्सेलरेशन को लेकर वो आपको क्या होनी चाहिए, याद रखें जब बॉडी किसी पर्टिकुलर हाइट के ऊपर से थ्रो की जाती है, ड्रॉप की जाती है तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या होती है, 0 होती है। बॉडी रिलीज फ्रॉम द सम हाइट फॉल फ्रीली, इट्स इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी आपकी क्या होगी, 0 होगी। सपोज़ करें यहाँ से मैंने कोई, ये देखिए सपोज़ यहाँ से मैंने कोई एक पत्थर को या एक ब्रिक को थ्रो करना है तो इसकी यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। जब ये डाउनवर्ड मूवमेंट करेगी तो इस पॉइंट पर आके इसकी कोई ना कोई क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी होगी। व्हेन अ बॉडी मूव अंडर अ ग्रेविटी इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज़ अ 0 एंड इट्स जी वैल्यू इज़ अ पॉजिटिव। ठीक है, क्लियर होगी बात की, क्योंकि उसकी जो डायरेक्शन होती है वो ग्रेविटी की तरफ होती है। The gravitational acceleration g will be taken as a positive downward direction. All other quantities will be also taken as positive। कहते हैं दूसरी क्वांटिटीज़ भी हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होती है। और क्वांटिटीज़ जो सी होती हैं डायरेक्शन की जो कि उसकी ऑपोजिट होंगे। मसलन अब कोई बॉडी अगेंस्ट द ग्रेविटी अब नीचे से ऊपर की तरफ मूव करवा रहे तो एक पर्टिकुलर हाइट पर जाकर बॉडी रुकेगी तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, आपके पास 0 हो जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी कोई ना कोई होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, याद रखें जब बॉडी वर्टिकल अपवर्ड मूव करवाई जाती है तो वो अगेंस्ट ग्रेविटी मूव करती है। जब वो अगेंस्ट ग्रेविटी मूव करती है तो याद रखें उसका एक्सेलरेशन जो सा होता है वो हम जी की वैल्यू क्या लेते हैं, हम डायरेक्शन ऑपोजिट होती है ग्रेविटी के तो उसकी वैल्यू हम क्या लेते हैं, माइनस लेते हैं। तो जी की वैल्यू के साथ क्या आता है, माइनस आता है। ठीक है बेटा, ये 3 मेजर पॉइंट है जिसके जो कि आपके माइंड में होना चाहिए कि जब बॉडी अंडर ग्रेविटी या अगेंस्ट ग्रेविटी मूव करती है तब इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी का फिनोमेना क्या होता है, और जी की वैल्यू पॉजिटिव कब होती है, जब बॉडी अंडर ग्रेविटी मूव करती है, और जी की वैल्यू नेगेटिव तब होती है जब वो अगेंस्ट द ग्रेविटी क्या करती है, मूव करती है। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक।